जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 माघ मास शुक्ल पक्ष जया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत का पारण किस चीज से किया जाएगा और इस दिन विशेषकर भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी को जया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं अगर अधिक मास हो तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से माघ मास शुक्ल पक्ष जया एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस व्रत के प्रभाव से पिशाच आदि योनियों से मुक्ति प्राप्त होती है तथा यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। और जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस व्रत को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। जया एकादशी व्रत के दिन इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। व्रत के दौरान नियमों का पालन करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं तथा सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी के दिन से व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी आदि में स्नान करनी चाहिए। वहां ना जा पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और एकादशी के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे, कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे। एकादशी व्रत में अगर जागरण करते हैं तो उसका कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है। तो एकादशी के दिन रात्रि जागरण करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन फिर जो कि सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर ले, भगवान का पूजन कर ले, उनकी आरती करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाए और व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत को धारण करने से, व्रत को रखने से भगवान विष्णु अपना कृपा प्रदान करते हैं और सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। तो आइए जानते हैं जया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 31 जनवरी 2023 दिन मंगलवार सुबह 11:56 और एकादशी तिथि की समाप्ति जो कि 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार दोपहर 2:03। तो हमें द्वादशी युक्त जो एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है और सूर्योदय व्यापनी के अनुसार वह समय 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन व्रत को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि 2 फरवरी 2023 दिन गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई का हिस्सा जो होता है यह हरिवासर का होता है। इस दौरान व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि जो कि 2 फरवरी 2023 दिन गुरुवार शाम 4:27 तक द्वादशी तिथि है। इस कारण से इस व्रत का पारण जो कि 2 फरवरी 2023 दिन गुरुवार को सुबह 7:01 से सुबह 9:19 तक एकादशी व्रत का पारण जो कि 2 फरवरी को किया जाएगा। जया एकादशी व्रत का पारण जो कि गौ दुग्धेन पारणम, गाय के दूध से व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु को जो कि विशेष करके गुड़ और बादाम, तिल आदि मिश्रित भगवान को भोग लगाना चाहिए। माह के महीने में तिल दान का और भगवान विष्णु को तिल चढ़ाना यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। तो इस दिन विशेष करके भगवान विष्णु को तिल, तुलसी दल आदि अर्पित करे
तिल गुड़ से मिश्रित मिष्ठान आदि बना करके भगवान को अवश्य ही चढ़ाए और इसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करे तो यह बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। विशेष प्रकार से एकादशी व्रत के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पे जो कि संपूर्ण नियमों के बारे में वीडियो अपलोडेड है, आप जा करके जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:41 और सूर्यास्त शाम 5:42। एकादशी तिथि के दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 12:11 से दोपहर 1:34 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। इससे पहले या इसके बाद ही आप पूजन आदि का कार्य करें तो लाभकारी होगा। एकादशी तिथि के दिन नक्षत्र जो कि मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 3:23 तक, उसके बाद आद्रा नक्षत्र, योग जो कि इंद्र योग सुबह 11:27 तक, उसके बाद वैधृति योग होगा। तो इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, साथ में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें जया एकादशी के व्रत में, तो इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा पिशाच तत्व आदि से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अगर आप सब माघ मास महात्म्य कथा को सुनना चाहते हो तो उसका भी कथा हमारे चैनल पे जो कि अपलोडेड है, आप जाकर के कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्ति के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।